नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी गणेश जी और किस्मत की कहानी। एक गांव में नंदू नाम का सीधा साधा गरीब किसान रहता था। उसका हर काम भगवान भरोसे चलता था। एक बार वह एक गाय बेचने के लिए बाजार में जा रहा था। रास्ते में वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका और गाय को पेड़ से बांधकर पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। तभी एक गिरगिट पर उसकी नजर पड़ी। गिरगिट अपने स्वभाव के अनुसार अपनी मुंडी ऊंची नीची करने लगा। नंदू ने समझा यह मेरे मन की बात को तार गया है और यह गाय को खरीदना चाहता है। यही सोचकर उसने गिरगिट से कहा, क्यों रे, क्या है? गिरगिट ने अपने स्वभाव अनुसार मुंडी फिर से हिलाई। नंदू ने अर्थ लगाया कि यह गाय लेने का इशारा कर रहा है। नंदू बोला, गाय लेगा? 30 रुपए की है। गिरगिट ने फिर मुंडी हिलाई। नंदू ने समझा यह हाँ कह रहा है। नंदू ने सोचा कि बाजार में कहाँ भटकता रहूंगा, गाय इसे ही बेच देता हूँ। नंदू ने पूछा, आज पैसे देगा कि कल? गिरगिट ने फिर मुंडी हिलाई। उसने जो समझा वह यह था, अच्छा कल देगा, चलो कोई बात नहीं भाई, कल दे देना। फिर वह गाय को वहीं छोड़कर घर की तरफ लौट आया। नंदू घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या गाय बेच आए? कितने रुपए में बेची? लाओ पैसे दो। इतने प्रश्नों के उत्तर में नंदू ने कहा, एक गिरगिट को 30 रुपए में बेच दी है, पैसे कल देगा। उसकी पत्नी ने पूरी बात सुनी तो वह दंग रह गई। वह बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए? कहीं गिरगिट भी गाय खरीदते हैं और वह पैसे कहाँ से देगा? घर के दूसरे लोगों को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने उसे खूब खड़ी खोटी सुनाई। फिर गांव में जिसे भी पता लगा वह सभी उसकी हंसी उड़ाने लगे। लेकिन नंदू पर किसी के बात का कोई असर नहीं पड़ा। दूसरे दिन सूरज निकलते ही वह घर से निकल पड़ा। नंदू ने जब उस पेड़ के पास जाकर देखा, उसे ना तो गाय दिखाई दी और ना ही वह गिरगिट। उसने सोचा कि गिरगिट कहीं घूमने फिरने गया होगा, चलो आसपास घूमकर देख लेते हैं। थोड़ी देर बाद उसने देखा एक झाड़ी के नीचे बैठा गिरगिट अपनी मुंडी हिला रहा है। देखते ही नंदू बोला, लारे मेरे पैसे दे दे। फिर नंदू ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो गिरगिट पीछे सरका। नंदू जरा और आगे बढ़ा, तब गिरगिट अपने बिल में घुस गया। नंदू ने सोचा कि शायद वह अंदर पैसे लेने के लिए गया है। थोड़ी देर प्रतीक्षा की, फिर वह उठा और अपने पास पड़ी एक लकड़ी से बिल को यह कहकर कुरेदने लगा कि चल भाई चल, बहुत देर हो गई है, मुझे पैसे दे दे ताकि मैं घर जाऊं। 2-4 बार कुरेदने से वहां उसे एक चांदी का सिक्का नजर आया। नंदू ने समझा कि यह गिरगिट भीतर से दे रहा है। उसने एक एक करके 30 सिक्के गिनकर निकाल लिए। तभी वहां एक मटकी दिखाई दी, उसमें और भी सिक्के थे, लेकिन नंदू ने केवल 30 सिक्के ही निकाली और बोला, देख ले भाई, मैंने अपने 30 रुपए ले लिए हैं। नंदू ने फिर से मटकी को मिट्टी से छुपाकर अपने घर की राह पकड़ ली। घर जाकर सिक्कों को अपने पत्नी को देते हुए उसने सारा किस्सा अपने पत्नी को सुनाया। उसकी सारी बात एक पड़ोसी बड़ा ध्यान से सुन रहा था। उस पड़ोसी ने लालच में सोचा कि मैं आज जाकर वह मटकी ले आता हूँ। रात को वह उस जगह पहुँच गया जहाँ से नंदू ने सिक्के निकाले थे। उसने धीरे धीरे उस जगह की मिट्टी को हटाया तो वहाँ उसे एक मटकी दिखाई दी। मटकी के अंदर जब उसने देखा तो उसे बहुत सारे बिच्छू दिखाई दिए। जैसे तैसे नंदू के पड़ोसी ने मटकी को ढका। फिर सोचने लगा, नंदू ने मुझे धोखा दिया है और झूठ बोला है, यहाँ कहाँ सिक्के हैं? उससे बदला लेना होगा। यह मटकी उसके छत से उसके ऊपर डाल देना चाहिए। जब बिच्छू काटेंगे तब नंदू झूठ बोलना भूल जाएगा।
यही सोचकर उसने मटकी का मुंह अच्छी तरह से बांधा और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद उसने नंदू के छत से खपड़ैल को हटाकर मटकी का मुंह खोलकर बिच्छुओं को उड़ेल दिया और चुपचाप घर चला गया। उधर नंदू के ऊपर चांदी के सिक्के टपाटप गिर रहे थे तो उसकी आंख खुल गई। उसने पत्नी को जगाया और बोला, देख भाग्यवान, ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। दोस्तों, भगवान हमें उतना ही देते हैं जितना हमारी किस्मत में होता है। इसलिए लालच नहीं करना चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए। धन्यवाद।